नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल चुकी है। 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई हुई और सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता पेश हुए। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई जो है वो 17 सितंबर को होने वाली है। तो फिलहाल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी तो वो टल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो आपको बता रहे हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई टल चुकी है। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी, अब कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। जी देखिए रोहित, अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ह्यूमन एंगल भी देखा है, क्योंकि जो घटना हुई थी 9 अगस्त को, जाहिर सी बात है कि बेहद दुखद घटना थी और उसके बाद का जो उबाल था, लोगों में गुस्सा थी, नाराजगी थी, जो प्रदर्शन थे वो लगातार अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा है कि क्योंकि अब लगातार हड़ताल चल रही है, सब कुछ, क्योंकि जांच, मामले की पूरी जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब ऐसे में अगर लगातार डॉक्टर अगर प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मरीजों को काफी परेशानी होगी। और अब तक के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं डॉक्टरों की, उसमें कई मरीजों की इलाज ना होने, समय पर इलाज ना होने की वजह से मौत भी हो रही है। तो इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर से तुरंत काम पर लौटे, और कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्रवाई इसमें कर सकती। तो सीबीआई जो है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं और मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आप काम पर लौटें, और अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो अब जो राज्य सरकार है उन पर, डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि उनका ये कहना है कि मरीज जो लगातार अस्पताल आ रहे हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार मरीजों की कई मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मानवीय और ह्यूमन एंगल देखते हुए भी कहा है कि डॉक्टर्स जो है वो काम पर लौटें, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। क्योंकि अब ये जो रेप एंड मर्डर का जो मामला है वो तो कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है और स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो इसीलिए अब डॉक्टर्स जो है काम पर लौटें और जो कानूनी कार्रवाई इसमें हो रही है, जो प्रोसेस है वो लगातार हो जाए। आनंद जी, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, और इस बार की सुनवाई में उन्होंने फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। देखिए, जब सुनवाई हुई थी, जब शुरुआती जब दौर की बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो जिस तरह से जो लापरवाही हुई थी, जो जहाँ पर जो मौका वारदात पर जिस तरह की लापरवाही देखने को मिलती, सबूतों से जिस तरह से छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि के जो करियर है उसमें उन्होंने इस तरह की लापरवाही पुलिस को नहीं देखी, और इसीलिए उन्होंने न केवल पुलिस बल्कि राज्य सरकार को भी लताड़ा था और कहा था कि इस तरह की क्यों ना ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है लापरवाही तो खूब हुई है इसमें। सीबीआई की रिपोर्ट पर भी सीबीआई के सवाल है कि प्रिंसिपल घोष और मेडिकल कॉलेज के घर की भी कितनी दूरी है, घटना के बाद अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे दर्ज किया गया, क्या सीबीआई 8:30 बजे से 10:45 के बीच सारी सीसीटीवी फुटेज उनको दी गई है कि नहीं दी गई है। तो सवाल कई जवाब अभी आने बाकी है। लेकिन फिलहाल जो मामला ये है कि फिलहाल डॉक्टर की जो हड़ताल है उसकी वजह से परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि आप कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन करिए।
नहीं तो राज्य सरकार इस अब एक्शन जो भी आगे की कार्रवाई है वो ले सकती है। बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए भी कह दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। साथ ही डॉक्टरों को काम पर लौटने के भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक और कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चाइना ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। रतलाम में गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के राज में सिर्फ धर्म और हिंदुत्व की बात होती है, पथराव दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशील मामलों पर शासन की कार्रवाई फेल हुई है, ये घटनाएं सरकार की पोल खोल रही है। वहीं इसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सरकार ये दावा करती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही पूर्व मंत्री ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार के फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत सतना में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। यह आयोजन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के तत्वाधान में किया गया, जहां 19 राज्यों के खिलाड़ी इस हाफ मैराथन दौड़ में शामिल होने आए थे। यह दौड़ 3 स्तर पर पूरी हुई है। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, जबकि युवा दौड़ 10 किलोमीटर और अमृत दौड़ 5 किलोमीटर की हुई। तीनों दौड़ों में 19 राज्यों के 96 जिलों से लगभग 5000 धावक ने हिस्सा लिया। पुरुष धावकों के अलावा अन्य राज्यों से लगभग 1500 महिलाएं और बच्चे भी मैराथन में शामिल होने के लिए आए। निश्चित तौर पर दौड़ को अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम माना जाता है और सतना जिले में इस आयोजन को लगातार करते हुए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा ये लगातार किया जा रहा है। इस बार भी 6000 के ऊपर प्रतिस्पर्धी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हर कैटेगरी के और दूर दूर से पूरे प्रदेश से अपने और अन्य प्रदेशों से यानी पूरे देश से लोग आए हुए हैं। इसमें अपनी अपनी सहभागिता की है और बहुत से उत्साहवर्धन के साथ आए हैं। उन्होंने पुरस्कार जीता है। सेवा न्यास के तत्वाधान में श्री राकेश मिश्रा जी के द्वारा सतना में जो मैराथन दौड़ का पिछले कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, उसकी ये 5वीं श्रृंखला है।
इसमें देश भर के 19 राज्यों से 96 जिलों से बड़ी संख्या में लगभग 5000 युवक युवतियों ने वैष्णो में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये खेल के प्रति जहाँ उनका समर्पण दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतना को, जिन्होंने इस मैराथन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, स्वागत किया। शहर में 24 जगह लोगों को पानी और नींबू शरबत की व्यवस्था खिलाड़ियों की, फूल बरसाए। यह मैराथन अपने आप में एक ऐतिहासिक मैराथन हो गई है। जिस प्रकार से विजेता लोग उभर के आए हैं, संपूर्ण भारत के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। 19 राज्यों के 96 जिलों से दौड़ने वालों की जो संख्या आई है, 5164 लोग इसमें दौड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 1550 महिला धावकों ने भाग लिया है और इनाम जीते हैं। पूरी मैराथन में 60 लोगों को इनाम मिले हैं, मेडल मिले हैं और उनको 4 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार। बुरहानपुर में 22 साल से श्रीराम नवयुवक गणेश मंडल द्वारा हर साल गणेश उत्सव पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते चले आ रहे हैं, लेकिन बीते 9 साल से यह मंडल लगातार इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आम जनमानस में जल प्रदूषण रोकने का संदेश दे रहा है। अब तक इस मंडल के सदस्यों ने बर्तन, गन्ना, मिट्टी, फल, फ्रूट्स, मसाले और स्टेशनरी के सामान से गणेश जी की मूर्ति बना चुके हैं। इस साल उन्होंने केले के पेड़, प्लास के पत्ते का उपयोग कर महज 2 कलाकारों ने अपनी रचनात्मक सोच को गणेश जी का आकार दिया है। इसे बनाने में 5000 रुपए का खर्च आया है। लिहाजा इस मूर्ति को बनाने को लेकर यह मंडल जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ फिजूल खर्च को रोकने का संदेश दे रहा है। दर्शक भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इस गणेश मंडल के सदस्यों का कहना है कि लगातार 9 साल से इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करने से लोगों ने अपने घरों में पीओपी की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी के बने गणेश जी की स्थापना करना शुरू कर दिया है। मैं नागझरी घाट बुरहानपुर में निवास करता हूँ और मेरा मंडल का नाम श्री राम नवयुवक गणेश मंडल है। गणेश जी की स्थापना में 22 वर्ष से कर रहा हूँ और इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा में 9 वर्ष से बिठा रहा हूँ। मूर्तियाँ हर बार बहुत अच्छी रहती है और ये बहुत अच्छा मैसेज देती है शहर के लिए कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैल रहा है और उसको देखते हुए कुछ नई सोच और कुछ नई चीज़ मिलती है। मैं यहाँ कई वर्षों से आती हूँ। एक साल बर्तन के थे, एक साल गरम मसाला जो रहता है उसका था, फिर एक बार रबर, पेंसिल, शार्पनर, इन सब से, और हर साल कुछ एक बार डिस्पोजल से बनाया था। इस साल फिर केले के पत्ते और सब चीज़ ऐसी यूज़ की है। तो ये सभी को एक नई। ग्वालियर जिले की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा सड़क पर गड्ढे के कारण गिरकर खंडित हो गई। यह प्रतिमा 25 फीट ऊंची थी और इसे शहर के शिंदे की छावनी स्थित खल्लासीपुरा में स्थापित किया जाना था। घटना के बाद भक्तों ने गड्ढों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर 2 घंटे तक हंगामा किया। पुलिस ने भक्तों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और गड्ढे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सड़क पर गड्ढे और प्रतिमा के खंडित होने की घटना पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि शिंदे की छावनी की सड़क अच्छी स्थिति में है। हालांकि जिस गड्ढे से हादसा हुआ है वह किसी एजेंसी द्वारा खोदी गई थी। हमारे पास कोई शब्द नहीं, सभी बच्चों की मेहनत थी, आस्था थी, जो एक गड्ढे के वजह से प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ से मूर्ति चली है वहाँ से यहाँ तक आने में हम बच्चों ने इतना कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी, आप देख सकते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम क्या कर सकते हैं बताइए? अभी तक नहीं आया प्रशासन को। हर ये मूर्ति, ये गणेश प्रतिमा कल रात 12 बजे से चल रही है। आज जो हमारे युवा दिन रात मेहनत कर गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आ रहे थे, आज वो सड़क में गड्ढे होने की वजह से वो पलट गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई और 2 युवाओं को चोट भी लगी है। बहुत बड़ी गंभीर घटना घट सकती थी, वो टली है। आज उन युवाओं को जो चोट लगी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब शासन प्रशासन को ये पता था कि गणेश उत्सव चल रहे हैं, प्रतिमाओं का आना जाना लगा रहेगा, प्रतिमाएं स्थापित होंगी, तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इतनी यहाँ पर है ना मूर्ति को खल्लासीपुरा में स्थापित करने के लिए ला रहे थे, तो लगभग 23 से 25 फीट की ये मूर्ति है और थोड़ी सी उसको संभालने में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ और वो धीमे धीमे से वो
नीचे आ गई और इसके अलावा कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं है। मुझे जैसे ये सूचना मिली मैं आया हूँ, सारी चीज़ देख करके जो भी कमी होंगी उनको ठीक करने का भी काम किया जाएगा और जिसकी भी कमी होगी उसके खिलाफ। देवास में युवा किसान संगठन ने राजोदा बाईपास पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया और सोयाबीन फसल के दाम 8,000 प्रति क्विंटल करने की मांग की है। पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्यान्न सामग्रियों की कीमत बढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम तहसीलदार सपना शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों के हित में कई मांगे रखी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश अकेले पूरे देश भर की 42% सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसको हम लोग पीला सोना भी कहते हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाया। 17% की कृषि विकास दर के साथ हम प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि विकास दर देने वाला प्रदेश है। ऐसे किसानों को एड़ियाँ रगड़ना पड़ रही है। अभी अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 2015 की बिल्टी है, इसमें 3955 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बिक रही थी। ये वर्तमान वर्ष की है, इसमें 31 ये जो देखेंगे 3917 रुपये, मतलब 2015 में जो सोयाबीन जा रही थी उससे कम भाव में हम हमारी सोयाबीन बेचने के लिए आज की तारीख में मजबूर हैं। अगर इसमें हम लागत की बात करें तो प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल का जो रेट था वो 6500 रुपये प्रति बैरल था, जो आज की तारीख में 5800 रुपये प्रति बैरल है। अगर हम डीजल की बात करें तो वो 55 रुपये प्रति लीटर था, जो आज। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिमझिम बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। दोनों सगे भाई कूनू नदी के पास मवेशी चुरा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि दोनों मृतक भोरापुरा के गाँव के रहने वाले थे। स्कूल की छुट्टी होने पर मवेशियों को चराने के लिए गए थे। नरसिंहपुर की गाडरवारा तहसील अंतर्गत कोडिया ग्राम में अंग्रेजी शराब की दुकान पर गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं गोली मारने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक और आरोपी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। आरोपी की बहन से युवक बात करता था। आरोपी को युवक से अपनी बहन से बात करना पसंद नहीं था, जिसके चलते आरोपी ने युवक को गोली मार दी और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कौड़िया में जो अंग्रेजी शराब दुकान है कंपोजिट, उस पर सूचना मिली थी कि गोली चली है। घटना में ये है कि दिनेश मेहरा जो गोली चलने से घायल हुआ है और मारने वाला है शुभम मेहरा, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शुभम मेहरा की बहन है जिससे दिनेश मेहरा बात करता था और शुभम मेहरा नहीं चाहता था कि वो बात करे। इसी बात पर से शुभम मेहरा ने एक देसी पिस्टल से दिनेश मेहरा को एक गोली मारी है। ये शराब दुकान के अंदर गोली मारी है। इसको दिनेश मेहरा को कंधे के पीछे तरफ से गोली लगी है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसको नरसिंहपुर रेफर कर दिया गया है। उसका इलाज वहां चल रहा है। आरोपी शुभम मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो पिस्टल कहां से लाया था। जैसे ही पता चला। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के पास भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई। एटीएम में आग देखकर राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तत्काल इसकी सूचना नगर निगम के दमकल को दी। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे नगर निगम के अमले 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बताया जा रहा है कि आग लगने से एटीएम में रखी नकदी जली है या नहीं जली, इसकी बैंक अफसरों से जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अफसर और सुरक्षा गार्ड को तैनात कर रखा है। देखिए किस प्रकार से एटीएम में आग लग गई और उसके बाद से ही पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आग के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं जो एटीएम में कैश रखे थे उनके जलने की फिलहाल अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि बैंक कर्मचारी पहले इसकी जांच करेंगे, तभी पता लग पाएगा कि कैश में आग लगी है या फिर नहीं लगी है, और यदि लगी है तो कितने के कैश की यहाँ पे नुकसान हुआ है।
नरसिंहपुर के गाडरवारा शहर की शासकीय अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच हुए झगड़े का मामला बढ़ता ही जा रहा है। झगड़े के दूसरे दिन मरीज के परिजन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग गाडरवारा थाने शिकायत करने पहुंचे। वहीं पुलिस अधिकारी थाने में नदारद मिले। शिकायतकर्ता थाने परिसर के सामने जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद थाने आए टीआई को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं पुलिस ने डॉक्टरों के दबाव में आकर बगैर जांच के मरीज के परिजन को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें डॉक्टर कौरव हैं, उनका हमारे एक जो साथी हैं उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन और पुलिस से निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग यहाँ पर निवेदन करने आए थे। तो उसमें जो भी तथ्य हैं, जो हकीकत है, उसकी आप जांच करें, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज करें। यदि किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की है तो उसके सारे सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मैंने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें लग रहा है कि वो अस्पताल प्रबंधन ने दवाओं के तहत गलत मामला बनवाया है और पुलिस प्रशासन को भी इस बात की पहले जांच करना थी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजना था। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, हम लोग की डॉक्टर के प्रति मतलब पूरी हम लोग सहानुभूति रखते हैं कि डॉक्टर लोगों के प्रति अगर वो अपने ड्यूटी में है तो ऐसा व्यवहार ना हो, बट डॉक्टरों से भी तो ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भी मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। दोनों एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, कोई विवाद होता है तो मेरा तो आज टीआई साहब से हम लोगों ने जो बात की, सारे लोग यहाँ जो ज्ञापन लेके आए थे कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें और देख लें उसको, और दोनों पक्ष में जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दें। कल दिनांक को लगभग सुबह 11 बजे के आसपास डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी थी। उस पर से ही आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने पहले अभद्रता की और उसने बाद में जो व्यक्ति है उसने बाद में मारा। इसी बात को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी संलग्न किए गए। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और लोगों के माध्यम से उसमें जांच की जाएगी। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से की गई कार्रवाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बाकायदा कुमारी शैलजा ने एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में कुछ अस्थायी और अस्थायी नियुक्तियां की गई है। ऐसी सभी नियुक्तियां जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना की गई है, उन सभी नियुक्तियों को तुरंत रद्द किया जाता है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी ने पत्र की प्रतिलिपियां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और प्रगट सिंह समेत उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को भी भेजी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।